पलवल में मनाई गई राजीव गांधी की पुण्यतिथि। जी हाँ, पलवल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि पलवल में राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेश कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजीव गांधी अमर रहे और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। कार्यक्रम में देवेश कुमार ने राजीव गांधी द्वारा देश हित में लिए गए फैसलों और विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने, हरित क्रांति क्षेत्र, श्वेत क्रांति और किसानों के हित में कई योजनाएं लागू करने में राजीव गांधी की अहम भूमिका रही। देवेश कुमार ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा समय में आम जनता महंगाई और आर्थिक समस्याओं से परेशान है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने सरकार से टैक्स में राहत देकर तेल के दाम कम करने की मांग की है। देखिए पलवल से महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। देवे जी, आज राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि मनाई गई, कौन सी पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज हम सभी यहाँ पे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 35वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उन्हें यहाँ पे नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, जैसा कि 31 अक्टूबर 1984 को जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी थी, उस समय राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था और दिसंबर 1984 में राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही लोकसभा को भंग कर आम चुनाव की उन्होंने सिफारिश की और देश के अंदर उस समय आम चुनाव हुआ। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया। 543 में से 411 सीट हासिल करके 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल करके वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और संचार क्रांति के अग्रदूत राजीव गांधी जी ने युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का उन्होंने काम करा और उन्होंने एक मजबूत और सशक्त भारत का उन्होंने एक सपना देखा था और देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने का एक उन्होंने नारा दिया। राजीव गांधी जी का ये मानना था, अगर देश का समुचित विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास बहुत अनिवार्य है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को उनको मजबूत करने की उन्होंने वकालत की और वो 64वां संविधान संशोधन बिल वो लेकर आए। साथ में उनका ये मानना था कि अगर किसी भी देश या समाज को उन्नति के शिखर पर पहुँचाना है तो वहाँ शिक्षा का दीप जलाना वहाँ पे बहुत आवश्यक है। तो वो उस समय 1986 में शिक्षा नीति लेकर आए, जिसके तहत तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार, बालिका विद्या पर विशेष बल देना और साथ में जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर विशेष ध्यान देना। नवोदय विद्यालयों की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा और गति प्रदान करने का काम किया। उन्होंने साथ में युवाओं को उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जो वोट डालने की जो उम्र थी उसको 21 साल से घटा के 18 साल उन्होंने किया। देश के अंदर कंप्यूटर क्रांति लेकर आए, संचार क्रांति लेकर आए और उन्होंने MTNL की स्थापना की, जिसकी वजह से जो गांव-गांव में जो मोबाइल ये जो टेलीफोन पहुंचाने का उन्होंने काम किया और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए शहादत देने का उन्होंने काम किया। तो आज के इस मौके पर मैं सभी युवाओं से और सभी देशवासियों से मैं अपील करूंगा, राजीव गांधी जी ने जो एक सपना देखा था, एक विकसित भारत का जो सपना देखा था, हम सभी मिलकर हम उस सपने को पूरा करें। देश की तरक्की और उन्नति के लिए हम उस पर काम करें। देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ अपने देश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश में महंगाई, बेरोजगारी और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर क्या कहना है? देखो, आज जो वर्तमान में जो देश के जो हालात हैं, आज किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा वर्ग आज वो पूरे तरीके से इस व्यवस्था से, इस सरकार से आज नाराज़ है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और आपने देखा होगा जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से आज वो चरमरा चुकी है। बीजेपी वाले नारा लगाया करते थे सत्ता में आने से पहले कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।
लेकिन जिस प्रकार इन्होंने आम जनता से वसूली की है, अदानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो आम जनता को लूटने का इन्होंने काम किया है, आम जनता आज पूरे तरीके से त्रस्त है। और आम जनता ये कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो सुधरो मोदी सरकार। जब मई 2014 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र से चली गई थी, तो उस समय कच्चे तेल का भाव $108 प्रति बैरल था, पेट्रोल का भाव ₹71.41 था और डीजल का भाव ₹56.71 था। आज वर्तमान में भी आप देखोगे तो कच्चे तेल का भाव $108 प्रति बैरल है और पेट्रोल कई आप उसमें देखोगे, कई प्रदेशों में, कई सिटीज़ में आप देखोगे तो 108-109 रुपये पेट्रोल का भाव हो चुका है। डीजल कई जगह 95 से ज़्यादा पार हो चुका है। हमारे हरियाणा के अंदर ही आप देखोगे तो लगभग 100 रुपये पेट्रोल का भाव है और 92.5 रुपये डीजल का भाव है। तो इस सरकार ने जो पिछले 11 सालों में एक्साइज ड्यूटी के नाम पे इन्होंने 43 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है आम जनता से, यानी 11 सालों में प्रतिदिन 1000 करोड़ की इन्होंने वसूली की है आम जनता से। और आपने देखा होगा 27 मार्च को इन्होंने बड़ा गाजे बाजे के साथ कि भी हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, पेट्रोल पे 13 रुपये से घटा के 10 कर दिया और डीजल पे जो 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी थी उसे घटा के हमने 0 कर दिया। लेकिन जब हम तेल डलवाने गए तो डीजल पेट्रोल के भाव में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि सारा का सारा जो मुनाफा था, जो आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए थी, वो सारा का सारा तेल कंपनियों को इन्होंने वो मुनाफा दिया। अदानी और अंबानी को उसका फ़ायदा पहुंचाने का इन्होंने काम किया। और साथ में उनके जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के इनके नेता हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि पिछले 4 साल में कि डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटे। अगर आप युद्ध के समय को आप हटा दो, जो ईरान और यूएस का जो युद्ध चल रहा है, इससे पहले की आप बात करोगे, इनके कार्यकाल की पूरी अगर आप औसत निकालोगे तो $70 प्रति बैरल का भाव निकलेगा कच्चे तेल का। उसके आधार पे 55-60 रुपये से ज़्यादा कभी भी डीजल पेट्रोल का भाव होना नहीं चाहिए था, लेकिन डीजल 90 पार और पेट्रोल 100 पार था देश के अंदर। तो इतनी वसूली इन्होंने की। और पेट्रोल के अंदर तो इन्होंने इथेनॉल मिलाया, 20% इथेनॉल मिलाया, उसके बावजूद पेट्रोल सस्ता नहीं किया, लोगों की गाड़ियों के इंजन बैठ गए। अब रसोई गैस की बात करो तो कांग्रेस पे जब मई 2014 की मैं बात करूं तो रसोई गैस का भाव उस समय एक सिलेंडर का 412 रुपये था, आज वो लगभग 1000 रुपये पहुंच गया है। कमर्शियल गैस की आप बात करो तो 1541 रुपये का भाव था मई 2014 में, आज वो 3071 रुपये और 50 पैसे का उसका भाव है। अब कृषि का अब सीज़न आने वाला है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो सरकार ये नहीं बता रही कि क्या उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है। तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा समस्या जो आने वाली है। साथ में रशिया हमें सस्ता तेल देने को तैयार है, सस्ता फर्टिलाइज़र देने को तैयार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आज रशिया से नहीं ले रहे। और 56 इंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ट्रंप के सामने पूरे तरीके से नतमस्तक हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी आज भारत नहीं चला रहा, भारत की फॉरेन पॉलिसी को आज अमेरिका चला रहा है, ट्रंप चला रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है।